हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और आपकी इतनी मेहनत में थोड़ा सा योगदान अगर मेरा हो पाए और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में आप 40 में 40 स्कोर करके ये कह पाए कि सचिन सर थैंक यू वेरी मच, जो भी आपने पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जाम में देखने को मिले। तो कंप्यूटर की वजह से अगर आपका बढ़िया स्कोर आता है और कंप्यूटर की वजह से अगर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाते हैं तो ये मेरे लिए भी बहुत बढ़िया बात होगी और आपको भी लगेगा कि सचिन सर ने जो भी पढ़ाया वो एग्जाम में एज इट इज देखा गया। तो इसी को लेकर आज फिर से हम आ चुके हैं मॉक टेस्ट डे 5 पर, जहां पर अगेन बेस्ट 20 क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। वो क्वेश्चंस जो कि ईपीएफओ एसएससी के एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस पर लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के सेशन में भी देखते हैं कि आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। लेट्स हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अगर आप कंप्यूटर के एक बेहतरीन कोर्स की तलाश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सभी एग्जाम्स के लिए कोई एक कोर्स ज्वाइन कर लिया जाए, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, ईपीएफओ का कोई भी एग्जाम, और कंप्यूटर की बेस्ट क्लासेस आपको मिल जाएं कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज, अलोंग विद द पीडीएफ। अगर इस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं इस बेस्ट कोर्स के साथ। कैसे आप इस कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। फिर आप इस लेटेस्ट वाले कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा और फिर इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के बेस्ट 20 क्वेश्चंस पर। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने के लिए कहा था और आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आउट किया था। क्या था ये क्वेश्चन जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में आपसे कहा था कि कमेंट करके बताइए? यूट्यूब फाउंडर्स आर फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ विच कंपनी? यूट्यूब के संस्थापक किस कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं? फेसबुक, याहू, पेपाल या गूगल कंपनी? और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पेपाल कंपनी की। हम लोग जानते हैं कि अगर जब यूट्यूब फाउंडर्स की बात करें तो यूट्यूब हमारा गूगल का प्रोडक्ट है और यूट्यूब को बनाने वाले एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शख्स हैं। और इनका नाम क्या है? जावेद करीम, स्टीव चैन और चैड हर्ली। इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब कंपनी को बनाया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को डेवलप किया। यूट्यूब वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन, यूट्यूब कब लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। याद रखिएगा, यूट्यूब जिस पर आप हमें इस समय देख रहे हैं इसको लॉन्च किया गया 15 ऑफ दिसंबर 2005 में। 15 दिसंबर 2005 को यूट्यूब को क्या किया गया गाइज? ऑफिशियली लॉन्च किया गया। और इसके फाउंडर्स कितने हैं? तीन तीन, जावेद करीम, स्टीव चैन और चैड हर्ली, जो पहले काम करते थे किस कंपनी में? पेपाल कंपनी में। वेरी गुड। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। Which of the following keyboard shortcut in MS Word 2021 can be used to underline text with a double line? MS Word 2021 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए किया जा सकता है? सिंगल अंडरलाइन तो हम लोग करते हैं, लेकिन कई बार डबल अंडरलाइन की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। और एमएस वर्ड में डबल डबल अंडरलाइन करने के लिए या डबल लाइन खींचने के लिए
जिस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है वो है कंट्रोल शिफ्ट डी, यानी फर्स्ट बनेगा करेक्ट आंसर। तो डबल अंडरलाइन करने के लिए या डबल लाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन SSID? SSID की अधिकतम लंबाई क्या है? SSID का मतलब क्या होता है? सर्विस सेट आइडेंटिफायर। जब भी हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल को, लैपटॉप को या किसी भी गैजेट को, तो वाईफाई का जो नाम होता है उसी को बोलते हैं SSID, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ये नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स के बराबर हो सकता है? मैक्सिमम ये आपको बताना है। 8 कैरेक्टर्स, 16 कैरेक्टर्स, 32 कैरेक्टर्स या 24 कैरेक्टर्स? करेक्ट आंसर होगा 32 कैरेक्टर्स। SSID की मैक्सिमम लेंथ 32 कैरेक्टर की होती है। याद रखिएगा, SSID की फुल फॉर्म क्या है? सर्विस सेट आइडेंटिफायर, नेम ऑफ द वायरलेस नेटवर्क। ये वायरलेस नेटवर्क का नाम होता है। वेरी गुड। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS Excel वी प्रेस। MS Excel में एक नई वर्कशीट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको नई वर्कशीट ऐड करनी है या नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होगा? शिफ्ट F5, शिफ्ट F6, शिफ्ट F10 या शिफ्ट F11? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज शिफ्ट प्लस F11। इसकी मदद से हम नई वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3, कई सारी शीट्स को ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का यूज होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कंसीडर किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि शिफ्ट प्लस F11 की मदद से MS Excel में क्या होता है? तो आंसर होगा नई वर्कशीट को इंसर्ट कर पाएंगे या नई वर्कशीट को डालने में मदद कर पाएंगे। नेक्स्ट, इन IEEE स्टैंडर्ड 802.5 इज ऑल्सो कॉल्ड एस। IEEE मानकों में 802.5 को भी कहा जाता है डैश। तो आप जानते हैं IEEE स्टैंडर्ड में ईथरनेट का स्टैंडर्ड है 802.3, टोकन बस का स्टैंडर्ड है 802.4, वायरलेस नेटवर्क यानी वाईफाई का स्टैंडर्ड है 802.11 और टोकन रिंग का स्टैंडर्ड है 802.5, यानी करेक्ट आंसर होगा टोकन रिंग फॉर 802.5 स्टैंडर्ड। तो याद रखिएगा, 0.3 ईथरनेट, 0.4 टोकन बस, 0.11 वायरलेस नेटवर्क या वाईफाई, टोकन रिंग के लिए 802.5 का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, डैश इज नाउ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। डैश अब दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी कैंडिडेट को पता होगा कि इस समय जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका नाम क्या है गाइस? फुजाकू, समिट, सीरा या फ्रंटियर? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है फ्रंटियर। फ्रंटियर किसके द्वारा डेवलप किया गया है? कंट्री है USA, अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है और इसकी स्पीड कितनी है? 1.102 एक्साफ्लॉप्स। 1.102 एक्साफ्लॉप्स, जहां पर फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। वेरी गुड। Which command will open settings in Windows 10 या Windows 11? Windows 10 या Windows 11 में कौन सा कमांड सेटिंग खोलती है? यानी सेटिंग्स को ओपन करने के लिए Windows 10 और Windows 11 में किस कमांड का यूज किया जाता है? Windows I, Windows W, Windows L या Windows S?
करेक्ट आंसर होगा विंडोज प्लस आई की मदद से सेटिंग्स ओपन करते हैं विंडोज 10 या विंडोज 11 में। वेरी गुड। विच कनेक्टर्स आर यूज्ड विद कोएक्सियल केबल, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। कोएक्सियल केबल के साथ कौन से कनेक्टर्स का उपयोग किया जाता है? कोएक्सियल केबल कौन सी होती है जो ज्यादातर टेलीविजन्स के साथ में कनेक्ट की जाती है, टीवी के साथ में ज्यादातर इसका इस्तेमाल देखा जाता है, और ये है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के साथ में जिस कनेक्टर का यूज करते हैं वो कौन सा है? VGA, RJ11, BNC कनेक्टर या RJ45 कनेक्टर? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा BNC कनेक्टर। बायोनेट नील कंसेलमैन कनेक्टर के नाम से जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा टेलीविजन्स के पीछे, स्मार्ट टीवीज के पीछे कुछ इस तरीके के कनेक्टर्स दिखाई देते हैं जिन्हें BNC कनेक्टर यानी बायोनेट नील कंसेलमैन कनेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन, CPU की गति को किसमें नापा जाता है? फ्लॉप्स में, हर्ज में, मिप्स में या ऑल ऑफ दीज में? CPU भी बोल सकते हैं, प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, बात तो एक ही है। तो CPU या प्रोसेसर की स्पीड को फ्लॉप्स में भी नापा जाता है, हर्ज में भी नापा जाता है, मिप्स में भी मेजर किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। हर्ज तो आप जानते हैं गीगा हर्ज, मेगा हर्ज, और मिप्स की फुल फॉर्म होती है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और ये भी CPU की स्पीड कहलाती है। नेक्स्ट, एट द रेट इन ईमेल इन्वेंटेड इन विच ईयर? एट द रेट ईमेल का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? एट द रेट किसने डेवलप किया था? जिसने ईमेल को डेवलप किया, यानी मिस्टर रे टॉमलिंसन ने 1971 में ईमेल को एस्टैब्लिश किया और 1972 में एट द रेट को इन्वेंट किया। तो करेक्ट आंसर होगा 1972, 1972 में एट द रेट को इन्वेंट किया गया रे टॉमलिंसन जी के द्वारा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बाय डिफॉल्ट नंबर्स अलाइनमेंट इन MS Excel इज? MS Excel में डिफॉल्ट संख्या संरेखण क्या है? तो एक्सेल में जो नंबर्स का अलाइनमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट किधर होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर में या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही आपने पहचाना, एक्सेल में नंबर्स राइट साइड में अलाइन होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा राइट साइड, जबकि टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में होते हैं। तो हमने लिखा भी हुआ है टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में होते हैं, जबकि नंबर्स बाय डिफॉल्ट राइट साइड में होते हैं। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर? कौन सी मेमोरी डिवाइस आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बनी होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी की कैटेगरी में दो मेमोरीज को रखा जाता है और वो दोनों ही मेमोरीज प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आती हैं या मेन मेमोरी के कैटेगरी में आती हैं। बिल्कुल सही आपने समझा, रैम और रोम ये दो ऐसी मेमोरीज हैं जिनको सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से जानते हैं। यहां पर रैम दिया हुआ था, रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया हुआ था, तो करेक्ट आंसर होगा रैम इज कंसीडर्ड एज दी सेमीकंडक्टर मेमोरी। जबकि अगर रोम होता तो रोम को भी सेमीकंडक्टर मेमोरी के कॉन्सेप्ट में ही रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर मेमोरी दो तरीके की होती हैं, रैम और रोम। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP and UDP operates in which layer of OSI model? TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल्स OSI मॉडल में
किस लेयर पर काम करती हैं? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की एक ऐसी लेयर है जिसमें टीसीपी और यूडीपी लेयर्स प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, जहां पर टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी और आईपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में कंसीडर की जाती है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसे ओएसआई मॉडल का हार्ट यानी दिल भी बोला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई लेयर है ओएसआई मॉडल की 7 लेयर में से, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही होती है। नेक्स्ट, विच वन इज द डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? एमएस वर्ड, एमएस पेंट, वर्डपैड या नोटपैड? तो बाय डिफॉल्ट की बात करें और विंडोज की बात करें तो आंसर क्या होगा? जो फ्री में हमें मिलता है, जो हर एक विंडोज के साथ में मिलता है, वो है वर्डपैड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्डपैड इज दी बाय डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर वर्डपैड है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इनिशियली रिलीज्ड? माइक्रोसॉफ्ट एज प्रारंभ में कब जारी किया गया? आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बहुत ही फेमस वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर टाटा बाय बाय हो चुका है और माइक्रोसॉफ्ट एज पूरे तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह को ले चुका है। तो हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज को कब रिलीज किया गया? द आंसर इज 2015 में। जरूर याद रखिएगा, इनिशियल रिलीज डेट क्या है? 29 अप्रैल 2015, 2015 में। नेक्स्ट, एप्पल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड? एप्पल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? तो जितने भी एप्पल के गैजेट्स हैं वहां पर रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में जो सॉफ्टवेयर है उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। और एप्पल के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को किस नाम से जानते हैं? पेजेस, नंबर्स, कीनोट या वीसीकैल्सी? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा नंबर्स। दैट इज कॉल्ड नंबर्स। एप्पल के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को पेजेस बोलते हैं, एप्पल के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को कीनोट बोलते हैं और एप्पल के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को नंबर्स के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर इन एमएस पावर पॉइंट 2021? एमएस पावर पॉइंट 2021 में कितने प्रेजेंटेशन व्यूज होते हैं? बताइए, 1, 3, 5 या 8? हम जानते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ व्यूज 5 + 3 यानी 8 होते हैं, जिसमें 5 होते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज और 3 होते हैं मास्टर व्यूज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर। 5 होते हैं प्रेजेंटेशन व्यू। कौन कौन से? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू और रीडिंग व्यू। वेरी गुड। Which shortcut key in MS Excel 2021 is used to hide the selected row? MS Excel 2021 में चयनित पंक्ति को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन जरूर आपको याद होना चाहिए कि एक्सेल में सिलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 का यूज किया जाता है। Ctrl+9 की मदद से हम रो को हाइड करते हैं, जबकि कॉलम को हाइड करने के लिए Ctrl+0 का इस्तेमाल किया जाता है। और इस क्वेश्चन पर हम लोग ने प्रीवियस वाले सेशंस पर भी बात करी थी कि अगर कॉलम को हाइड करना है तो Ctrl+0 होगा, जबकि रोज को हाइड करने के लिए Ctrl+9 का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस,
विच प्रिंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्स मशीन, फैक्स मशीनों में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या एलईडी प्रिंटर? बिल्कुल सही, फैक्स मशीन में जो यूज होने वाला प्रिंटर है उसको हम थर्मल प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्मल प्रिंटर। कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि थर्मल प्रिंटर में जो पेपर इस्तेमाल होता है उसमें कौन सी इंक लगी होती है, तो उस पार्टिकुलर पेपर को थर्मोक्रोमिक पेपर के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग जानते हैं एटीएम मशीन में यूज होने वाला प्रिंटर भी थर्मल प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। तो एटीएम मशीन में यूज होने वाला प्रिंटर पूछे तब भी आंसर क्या होगा? थर्मल प्रिंटर ही होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेल एड्रेस, सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो सेल का एड्रेस किससे मिलके बना होता है? कॉलम से और रो से। तो मुझे बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 2512, 825, 911 या 45Z? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा 825। दैट इज कॉल्ड द करेक्ट सेल एड्रेस। और वो जगह जहां पर एक्सेल में सेल एड्रेस को लिखा जाता है उस पार्टिकुलर एड्रेस को क्या बोलते हैं गाइस? नेम दैट प्लेस वेयर सेल एड्रेस इज मेंशन्ड। बिल्कुल सही, इसको नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं। जहां पर सेल का एड्रेस हमें देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द पैरिटी बिट इज एडेड फॉर, पैरिटी बिट किसके लिए जोड़ा जाता है? तो कंप्यूटर में पैरिटी बिट का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है और इसका पर्पस क्या है? कोडिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए या कंट्रोल की के लिए? बिल्कुल सही, जीनियस हैं आप सब, करेक्ट आंसर दिया है। और आप जानते हैं कि पैरिटी बिट का इस्तेमाल करते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए, एरर को पहचानने के लिए पैरिटी बिट का इस्तेमाल किया जाता है। गेट्स में, लॉजिक गेट्स के रूप में, वहां पर भी पैरिटी बिट का बहुत इस्तेमाल देखा जाता है। तो दैट इज फॉर दी एरर डिटेक्शन। तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा आपके सामने, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, मैक एड्रेस में कितनी बिट होती हैं? हम लोग जानते हैं आईपी एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस को किस नाम से जाना जाता है ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मैक एड्रेस में कितनी बिट होती हैं। और ये भी बताइएगा कि मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है। और ये भी बताइएगा कि मैक एड्रेस किसके ऊपर लिखा होता है। तो ये सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक एड्रेस, मुझे उम्मीद है इसके बारे में आप जानते होंगे। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में और साथ ही साथ कुछ बेस्ट क्वेश्चंस पर भी। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, एक बार लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कंप्यूटर के बेहतरीन कोर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं और तसल्ली से एक बार पढ़ना चाहते हैं कि एग्जाम में पेपर का लेवल कितना ही टफ क्यों ना आए लेकिन आप सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर्स को दे पाएं, अगर इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं बहुत सारे, 1000 लगभग एमसीक्यूज, और साथ ही साथ आप पीडीएफ की मदद से रिवाइज भी करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। और इस कोर्स से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का भी बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस।